बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि दोपहर का वक्त है और आप परेशान हाल में हैं। आपके हाथ में एक शीशी है जिसमें खून है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, इसमें क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खून है, मैं इसको अल्लाह ताला के सामने पेश करूँगा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसी वक्त लोगों को खबर दे दी थी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो गए। इस ख्वाब से चंद रोज़ के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इत्तला पहुँच गई तो हिसाब किया गया। ठीक वही दिन और वही वक्त आपकी शहादत का था। एक रोज़ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने खेमे के साथ बैठे हुए थे। इसी हालत में ऊँघ आई और आँख बंद हो गई और फिर एक आवाज़ के साथ बेदार हो गए। आपकी हमशीरा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये आवाज़ सुनी। वो दौड़ी हुई आई और वजह पूछी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। उन्होंने फरमाया, अब तुम हमारे पास आने वाले हो। हमशीरा ये सुनकर रो पड़ी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तसल्ली दी। इसी हालत में शमर का लश्कर सामने आ गया और आपके भाई अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े और हर्फ़ मुकाबले से गुफ्तगू हुई। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई। शमर 10 आदमी साथ लेकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ बढ़ा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शदीद प्यास और इतने ज़ख्मों के बावजूद इनका दिलेराना मुकाबला कर रहे थे और जिस तरफ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बढ़ते थे, ये भागते हुए वहाँ से नज़र आते थे। अहले तारीख़ ने कहा है कि ये एक बेनज़ीर वाक़या है कि जिस शख्स की औलाद और अहले बैत कत्ल कर दिए गए, इसको खुद शदीद ज़ख्म लगे हुए हों और वो पानी के एक एक कतरे के लिए महरूम हो, एक एक कतरे की कमी महसूस कर रहे हों। वो उस वक्त और साबित कदमी के साथ मुकाबला कर रहा है कि जिस तरफ रुख करता उस तरफ के लोग भेड़ बकरियों की तरह भागने लग जाते थे। शमर ने जब ये देखा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कत्ल करने से हर शख्स बचना चाहता है तो आवाज़ दी कि सब यकबारगी से हमला करो। इस पर बहुत से बदनसीब आगे बढ़े, नेज़ों और तलवारों से यकबारगी हमला किया और इब्ने रसूलुल्लाह ज़ालिमों का दिलेराना मुकाबला करते हुए शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शमर ने खौली बिन यजीद से कहा, इनका सर काट लो, और वो आगे बढ़ा मगर हाथ कांप रहे थे। इसके फिर शकी बदबक सन्नान बिन अंस ने ये काम अंजाम दिया। आपकी लाश को देखा तो 33 ज़ख्म नेज़ों के और 34 ज़ख्म तलवारों के आपके बदन पर थे। तीरों के ज़ख्म इनके अलावा थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अहले बैत के कत्ल से फारिग होकर ये ज़ालिम अली असगर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुतवज्जा हुए। शमर ने इनको भी कत्ल करना चाहा। उमैद बिन मुस्लिम ने कहा, सुभान अल्लाह, तुम बच्चे को कत्ल करते हो और जबकि वो मरीज़ भी है। शमर ने छोड़ दिया। आमिर बिन साद आगे आए और कहा, और औरतों के खेमे के पास कोई ना जाए और इस मरीज़ बच्चे को कोई हाथ ना लगाए। इब्ने शक्की इब्ने ज़ियाद का हुक्म था कि कत्ल के बाद लाशों को घोड़ों के ताकों से रौंद दिया जाए। अमर बिन साद ने चंद सवारों को हुक्म दिया, उन्होंने ये भी कर डाला। जंग के खात्मे पर मकतूलीन की शुमार की गई तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के असहाब में 72 हज़रात शहीद हुए थे और
अमर बिन साद के 88 सिपाही मारे गए थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके रफ़ाक़ा को अहले गजरिया ने एक रोज़ बाद दफन किया। खौली बिन यजीद और हुमैद बिन मुस्लिम इन हज़रात के सर को लेकर खुफा रवाना हुए और इब्न ज़ियाद के सामने पेश किए। इब्न ज़ियाद ने लोगों को जमा कर कर सब सरों को इनके सामने रखा और एक छड़ी से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के होठों को छूने लगा। हज़रत ज़ैद से रहा ना गया और बोल उठे कि छड़ी इन मुतबर्रिक होठों से हटा ले। कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि इन होठों को बोसा देते थे। ये कहकर रो पड़े। इब्न ज़ियाद ने कहा कि अगर तुम सन रसीदा बूढ़े ना होते तो मैं तुम्हारी भी गर्दन मार देता। ज़ैद बिन अरकम ये कहते हुए बाहर आ गए और कहने लगे कि ए कौमे अरब, तुमने सैयदा बीबी फातिमा के बेटे को कत्ल कर दिया और मरजाना के बेटे को अपना अमर बना दिया। वो तुम्हारे अच्छे लोगों को कत्ल करेगा और कई लोगों को गुलाम बनाएगा। तुम्हें क्या हुआ है? इस जिल्लत पर राज़ी हो गए हो? अमर बिन साद 2 रोज़ के बाद बकिया अहले बैत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटियों और बहनों को और बच्चों के साथ लेकर कुफा के लिए निकले तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके असहाबों की लाशें पड़ी हुई थी। औरतें और बच्चों के सामने ये मंजर आया तो कहराम मच गया, गोया ज़मीन और आसमान रोने लगे। अमर बिन साद ने इन सब अहले बैत को इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हमशीरा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत मेले ख़राब कपड़ों में पहुंची और इनकी बांदियां इनके इर्द गिर्द थी और एक तरफ जाकर खामोशी से बैठ गई। इब्न ज़ियाद ने पूछा, ये अलहदा बैठने वाली कौन है? ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब नहीं दिया। कई मरतबा इसी तरह दरियाफ़्त किया गया। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश रही। जब किसी लोंडी ने कहा कि ये ज़ैनब बिनते फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, इब्न ज़ियाद बोला, शुक्र है अल्लाह का जिसने तुम्हें रुसवा किया और कत्ल किया और तुम्हारी बात को झूठा किया। इस पर हज़रत ज़ैनब कड़क कर बोली, शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़्फ़ का शर्फ बख्शा। कुरान में हमारे पाक कर्मों का बयान किया। रुसवा वो होता है जो अल्लाह की नाफरमानी करे। इब्न ज़ियाद ने गुस्से में आकर कहा, अल्लाह ने तुम्हारे सरकश को हलाक किया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दिल भर आया और कहने लगी कि तूने हमारे सब छोटे बड़ों को कत्ल कर दिया है। अगर यही तेरी शिफा है तो इसे शिफा समझ ले। इसके बाद इब्न ज़ियाद अली असगर की तरफ मुतवज्जा हुआ। इनका नाम पूछा तो बताया अली नाम है। इसने कहा कि वो तो कत्ल कर दिया गया है। अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो मेरा बड़ा भाई था, इनका नाम भी अली था। इब्न ज़ियाद ने इनको भी कत्ल करने का इरादा किया तो अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मेरे बाद इन औरतों का कौन कफ़ील होगा। इधर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी फुप्पो इनको लिपट गई और कहने लगी, ए इब्न ज़ियाद कि अभी तक हमारे खून से तेरी प्यास नहीं बुझी। मैं तुझे खुदा की कसम देती हूँ, अगर तू इनको कत्ल करे तो हमको भी इनके साथ कत्ल कर दे। अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए इब्न ज़ियाद, अगर तेरे और इन औरतों के दरमियान कोई क़राबत है तो तू इनके साथ किसी साले मुत्तकी मुसलमान को भेजना जो इस्लाम की तालीम के मुताबिक इनकी रफ़ाकत करे। ये सुनकर इब्न ज़ियाद ने कहा, अच्छा इस लड़के को छोड़ दो, ये खुद अपनी औरतों के साथ चला जाए। इसके बाद इब्न ज़ियाद ने एक नमाज के बाद खुतबा दिया जिसमें हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सब पर सब्र व शतम किया। मजमुए में अब्दुल्ला बिन हफ़ीफ़ अज़दी भी थे, खड़े हो गए, जो नाबीना भी थे और हर वक्त मस्जिद में रहा करते थे। खड़े हो गए और कहा, ए इब्न ज़ियाद, तू कज़्ज़ाब बिन कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब बिन कज़्ज़ाब है। तुम अम्बिया के औलादों को कत्ल करते हो और सादिकीन की सी बातें करते हो। इब्न ज़ियाद ने इनको गिरफ़्तार करना चाहा तो इनके कबीले के लोग
انہیں چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے چھوڑ دیے گئے۔ ابن زیاد بکبک نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں اور گلیوں کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو دوسرے اصحاب کے سروں کے ساتھ یزید کے پاس بلکہ شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی روانہ کیا کہ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق اور کربین کے جوان ان کو لے کر گیا، فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے معرکہ کی تفصیل بتلا کر کہا، اے امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہو گئی اور یہ سب مارے گئے اور ان کی یہ ساری عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا، میں نے تم سے اتنی ہی اطاعت چاہی تھی کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کر دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر چھڑی لگا کر حسین بن حمام کا یہ اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا تو پھر ہماری تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے تو ان کے شفیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو برزہ مجلس سے نکل گئے۔ یزید کے گھر ماتم تھا۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں اور ان کا سر لایا گیا تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، بنت رسول اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے کہ اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہند بنت عبداللہ یہ سن کر رو پڑی۔ ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔